नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जो यहाँ आजम खान पर शिकंजा हो गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज फिर से एक बड़ा मुद्दा गरमा गया। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहों के शाह आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई हो गई है। सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम कई गाड़ियों के साथ जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। भगदड़ मच गई, स्थिति ऐसी हो गई। करीब 15 अधिकारियों की टीम यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट एंट्री लेती है। डॉक्यूमेंट्स और दूसरे रिकॉर्डों को खंगाला गया है विस्तार से जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर। यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, फोर्स तैनात है कि कहीं अराजकता करने वाले अराजक न हो जाए। खास बात यह है कि ईडी की कार्रवाई के बीच यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी चल रही हैं। क्लासेस को बाधित नहीं किया गया, बच्चों को पढ़ने से रोका नहीं गया है। यह प्रशासन ने कम से कम वहां पर सतर्कता बरती है। और बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं है, जहां पर शाहों के शाह आजम खान का ठिकाना है बड़ा वाला। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई आजम खान के। इनमें जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के परिसरों के अलावा सहारनपुर के सीए दीपक गुप्ता के घर और ऑफिस को भी शामिल बताया जा रहा है, जहां पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सूत्रों के मुताबिक खबर जो ये है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। यह तो और गंभीर मामला हो गया, यानी आजम खान की मुश्किलें अब कम होंगी ही नहीं। पीएमएलए के तहत कार्रवाई, 10 साल के लिए जेल में तो ऐसे ही बंद है, दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। अब पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई हो रही है तो आप भूल जाइए आजम खान। जांच का सबसे बड़ा एंगल सरकारी ठेकों से जुड़े पैसों के कथित लेन देन का है, जिस पर ईडी शिकंजा कसी है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि सरकारी ठेकों से हासिल रकम को कथित तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी के बनाने में, उसके निर्माण में लगाया गया और उससे जुड़े ट्रस्ट तक पहुंचाया गया। आरोप यह भी है कि इस रकम का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी की संपत्तियां बनाने और दूसरे कामों में किया गया है। अकूत संपत्ति अथाह जौहर यूनिवर्सिटी। अब ईडी उन पैसों की पूरी कड़ी खंगाल रही है, परत दर परत। कहां से आया ये पैसा कहां से आया है, किन लोगों और कंपनियों के जरिए आगे बढ़ा और जौहर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचा, और इस पूरे लेन देन में किसकी क्या भूमिका रही है, यह पूरा नेक्सस कैसे चला शाहों के शाह आजम खान के सरपरस्ती में। जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कुछ समय से लगातार विवादों और कानूनी कार्रवाई के केंद्र में भी रही। याद कीजिए, याद होगा आपको, 15 जुलाई को रामपुर के जिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ढहाने का आदेश दे दिया था, क्योंकि आसपास के लोगों की भी आपत्ति उसमें है ना कि ये जौहर यूनिवर्सिटी जो खड़ा किया गया है बड़ा किला, वो सब अवैध है, बिना नक्शा पास कराया गया, अब निर्माण कराया गया। और आरोप था कि इन इमारतों का निर्माण बिना नक्शा पास कराया गया है। हालांकि बाद में मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह की कोर्ट ने डीएम के आदेश पर रोक लगा दी, यानी यूनिवर्सिटी से जुड़े कानूनी विवाद पहले से ही अदालत की चौखट पर है। लेकिन अब किसकी एंट्री हो गई है? ईडी की। ईडी की छापेमारी ने इस पूरे मामले को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सियासी मोर्चा समाजवादी पार्टी ने खोल दिया है। समाजवादी पार्टी आ गई बचाने, आ गई है खुल के। अखिलेश यादव आ गए हैं आगे मोर्चे में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस छापेमारी को लेकर के बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आप सोचिए, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जेल में जाकर के मुलाकात करते हैं, कहते हैं गृह मंत्री बना देंगे शाहों के शाह आजम खान को।
ये वही आजम खान है, डीएम से जूते के लिस्ट बनवाते थे सरकार में। हाँ, सुपर सीएम कहा जाता था इनको। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कई कथित भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया। राम मंदिर से जुड़े चोरी के मामले में से लेकर के एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी, कथित सरकारी भ्रष्टाचार और दूसरे मामले को लेकर अखिलेश ने सरकार से सवाल पूछे। यानी एक तरफ ईडी है जिसके सामने सवाल है कि क्या सरकारी ठेकों की रकम वास्तव में किसी गैर कानूनी तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट तक पहुंचाई गई है या नहीं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आ गई है जो इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले कार्रवाई के तौर पर देख रही है। यानी कि पूरी तौर पर सपोर्ट, बैक सपोर्ट में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कह रही है ईडी डाल तो मैं पात बचाने के लिए आजम खान साहब। और तीसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल जनता का है भाई, अगर आरोप है तो उनकी जांच और कार्रवाई का सच क्या है, और अगर कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताई जा रही है तो उसके पीछे के सबूत क्या है। आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड भ्रष्टाचार और कथित मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी जांच का हिस्सा है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या सरकारी ठेकों के पैसों की कथित फंडिंग यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट तक पहुंची है क्या। सवाल नंबर 2 ये है। सवाल नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ईडी की कार्रवाई से आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े पुराने विवादों की परतें खुलेंगी या फिर अखिलेश यादव के आरोपों के मुताबिक जांच एजेंसियों की कार्रवाई राजनीतिक निशानबाजी है। क्या विपक्ष के आरोपों का जवाब जांच एजेंसियों को देना चाहिए या जांच का नतीजा ही पूरी तस्वीर साफ कर देगा। जो ईडी इस मामले में घुसी है, ईडी एंट्री की है। देखिए ईडी को क्या क्या शक है, ग्राफिक्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं उस पर भी आप नजर डालते चलिएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, गेस्ट जुड़ गए हैं, परिचय करा दूं। हमारे साथ तपोष पाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। तपोष पाल जी का बहुत स्वागत, साधुवाद। हमारे साथ राहुल तालान जी हैं, राहुल तालान जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा, भारत अपडेट पर राजनीतिक विश्लेषक। मैं बात शुरू करूंगा राहुल तालान जी आपसे ही। राहुल तालान जी, ये पूरा मसला और इस मसले में अब ईडी की एंट्री, जौहर यूनिवर्सिटी का मामला, ये पूरा विवाद, कई लोगों की आपत्तियां, 10 साल से जेल में 10 साल तक की सजा काट रहे हैं आजम खान एक मामले में और दर्जनों मुकदमे। ऐसा नहीं लग रहा कि आजम खान की मुश्किलें कम हो रही हैं। अब ईडी की एंट्री तो ये कह रही है कि भाई कि इसमें कथित तौर पर अनियमितता तो हुई है, सरकारी राजस्व के पैसों को भी इसमें लगा दिया गया। ये तो और गंभीर मामला हो जाता है। राहुल जी अनम्यूट कीजिएगा सर। राहुल जी अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? आगे। हाँ, देखिए है क्या कीर्तिमान जी कि ईडी की एंट्री का मतलब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कैसे हुई है वो ईडी का काम है, पता लगाएगी। अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके एक संस्थान खड़ा किया और आप उसको फिर अचानक से पार्टी ये बोलने लग जाती है कि संस्थान नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उसको तो नक्शा पास करवाया जा सकता है। इलीगली आपने एक संस्थान खड़ा कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से, तो ये और ज्यादा मुझे लगता है फिर बहुत गंभीर बात हो जाती है कि एक मंत्री जो उस टाइम पे मंत्री थे, कद्दावर नेता थे, कि वो इन सारी चीजों में मुलव्विस थे। वो मंत्री थे, वो तो सुपर सीएम थे, वो तो सुपर सीएम थे, सब कुछ तो उन्हीं के घर से पास होता था। और दूसरी बात मैं इसमें ये जोड़ दूं, ईडी की एंट्री ने बहुत कुछ स्पष्ट भी कर दिया गया कि किस तरह से अनियमितताएं हुई हैं। अगर ये मामला और बढ़ता है, ईडी को जो शक है वो नतीजों में तब्दील होता है, तो पूरी तस्वीर जो स्पष्ट हो जाएगी क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अखिलेश और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उतर गई है मैदान में। कहा जा रहा है कि भाई देखिए शिक्षा के खिलाफ बीजेपी हो गई। यहां पर मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की तो प्रशंसा करनी होगी कि भाई प्रशासन ने बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकी, सिर्फ दस्तावेजों को बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि एक तो अगर जो आप इसको समाजवादी पार्टी बोलती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है, तो मैं बोलता हूं चलिए मान लिया पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्रवाई है, तो इससे एक चीज साफ हो जाती है कि दिल्ली और यूपी में जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो अखिलेश यादव या उनकी पार्टी बहुत लंबे समय से ये बोल रही कि दिल्ली और यूपी के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि दिल्ली और यूपी के इंजन आपस में नहीं टकरा रहे, बिल्कुल एक ही रेल की पटरी पे चल रहे हैं।
कि हाँ भाई आजम खान को, जो आजम खान ने भ्रष्टाचार किया है उसकी परतें उधेड़ देनी है। तो ये एक चीज तो साफ हो गई कि इंजन नहीं टकरा रहे हैं। इससे अगर जो अखिलेश यादव या उनकी पार्टी ये कहती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है, तो एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि वो शिक्षा की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शिक्षा पे कार्रवाई हो रही है, ये हो रही है। तो ये तो बचने के तरीके, देखिए अखिलेश यादव जी के पास भी कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आजम खान निश्चित तौर पे बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुसलमानों के बड़े नेता हैं, लेकिन उनको लपकने के लिए ओवैसी भी खड़े हैं। वो ओवैसी भी मुलाकात करके आए थे कि ये हमारी साइड आ जाएं और ये हो जाए। तो उनके इस वक्त ना डिमांड ज्यादा है, तो अखिलेश यादव जी के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है ना। अगर जो वो साथ में खड़े नहीं होंगे और चुनाव जब बिल्कुल नजदीक खड़ा है, 6 महीने दूर चुनाव है, तो उनके लिए तो अगर जो है भी ये आरोप सही भी हैं तो भी उनको वो ये झूठा ही बताएंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या वेंडेटा कर रही है बीजेपी। ये सारी चीजों का उसको पेंट करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव जी को भी पता होगा कि भाई उनकी सरकार में क्या क्या कांड किए थे आजम खान जी ने, तो इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी इनको डिफेंड करेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और आजम खान की जरूरत है। नहीं तो आजम खान को लपकने के लिए ओवैसी तैयार बैठे, और आजम खान खिसके तो मुस्लिम वोटों में जो डेंट लगेगा उससे समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना, जो उनकी वो है एक स्ट्रेंथ है, वो कमजोर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव थोड़े मजबूरी में भी ये सारी समाजवादी पार्टी अचानक से एक्टिवेट दिख रही है कि शिवपाल यादव जेल में जाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो ये एक तरीके से मजबूरी भी मुझे नजर आ रही है। मैंने राहुल जी, मैंने आजम खान को सुपर सीएम यूं ही नहीं कहा, तूती बोलती थी आजम खान की, तूती बोलती थी। उत्तर प्रदेश में उनकी भैंसे खोजने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस निकल जाती थी, उनकी भैंस खोजने के लिए। ये तूती थी आजम खान की। शाहों के शाह आजम खान साहब, वही तस्वीर वायरल, और लोगों ने देखा वो तस्वीरें जब उनका जूता एसडीएम बांधता था। सोचिए, उनके जूते की लेस जो है वो आजम खान साहब बदवाते थे और एसडीएम को कहते थे 4 जूता दूंगा यहीं पे। ये आजम खान था, ये आजम खान साहब थे, ये स्थिति थी। और उसके बाद इतना उनका, इतनी डिमांड है उनकी, राहुल जी आपने एक चीज बोली, इतनी डिमांड है उनकी कि भाई वो जेल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इतनी डिमांड हो गई है आजम खान साहब की कि जेल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अब ईडी की एंट्री। अच्छा, हमारे साथ एसके दुबे जी जुड़ गए। मैं आजम खान के लिए एक मुश्किलों भरा शेर कह लूं उन्हीं के अंदाज में। उसके बाद एसके दुबे जी, एक सवाल आपसे है कि हर तरफ अंधेरा है, कोई राह नजर नहीं आती है, मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। दुबे जी, ये हो क्या रहा है? ये ईडी की एंट्री हो गई और आप लोग खुल के आजम खान के समर्थन में आ गए कि भाई उत्तर प्रदेश में ईडी और मामलों की जांच नहीं कर रही है, जो भ्रष्टाचार हुए हैं आजम खान के पीछे पड़ी हुई है। दुबे जी, देखिए कीर्तिमान जी, इस सरकार को जो जितना करना वो करे, उसको फुल छूट है, क्योंकि डबल का ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है, नीचे से लेके ऊपर तक बेईरो है। इसलिए हमें इसमें हताशा नहीं है। हमने तो उनको खुदा चैलेंज दे दिया है कि तुम्हारी जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा लो। उसके बाद 27 में हम देखेंगे ना, 27 का चुनाव हो सकता है कि जनवरी फरवरी में हो जाए, या अगर जनवरी फरवरी में किसी सर्कमस्टेंसेस में ना हो पाए तो फिर अपने रेगुलर टाइम पे होगा। और वहां जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। इन चंदा चोरों से, इन भ्रष्टाचारियों से जनता जवाब मांग रही है, इन महंगाई खोरों से जनता जवाब मांग रही है। ये तैयार बैठी है कि अब की बार सपा सरकार, कहीं कोई इसमें दो राय संदेश वो नहीं है, असमंजस की स्थिति। आप देखना 65 किलोमीटर में 65 घंटे हो जाते हैं भाई। ये कहाँ का भ्रष्टाचार है? पंखे से सुखाई जाती है सड़क। ये देखिए आप, मतलब अधिकारी नेता बुरी तरह, इनको ऐसा हो गया कि जितना लूट पाओ जनता को लूट लो, क्योंकि अब दोबारा नहीं आने वाले। इसलिए मैं बोलता हूँ, ईडीओ, सीबीआईओ, सीडीओ, पीडीओ, जो करना हो तुम करो यार, जितना करना हो कर लो। तुम्हारा अंत, रावण का जब अंत नहीं रहा है
तो इनका तो अंत रहेगा क्या। इनको एक बार जाना है, ये 27-28 साल बाद आए थे, वो वैसा ही अब की बार तो ये 50 साल बाद आएंगे, आप देख लेना। ये तय तो उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। लेकिन मान लीजिए एक परिस्थिति में आपको दूं, अगर 27 में आप आ जाते हैं सरकार में, तो आपने तो पहले ही सिग्नल दे दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को नहीं बनाने जा रहे हैं, आजम खान साहब को हम गृह मंत्री बना देंगे। जिस व्यक्ति के ऊपर इतने मुकदमे हों, वित्तीय अनियमितताओं के मुकदमे हों, उसको गृह मंत्री बना देंगे। देखिए कीर्तिमान जी, हमारे यहाँ एक पोस्ट का डिक्लेयर है, वो है मुख्यमंत्री के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिवाय कोई है ही नहीं। बाद बाकी जो भी गठन होगा सरकार का, वो उस समय के वातावरण के अनुसार होगा, उस समय के जो सिचुएशन होगी उसमें होगी। इसलिए ये मीडिया के जो टूल हैं कि गृह मंत्री बना दिया, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को रक्षा मंत्री बना दिया, ये मीडिया अपना अपना करे, मीडिया के लिए फ्री हो। अरे शिवपाल यादव जी मुलाकात करने गए थे जेल में, वो बाहर आकर के उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने ये नहीं बोला है। जितने भी मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने भी वो क्लिप देखी है, जितने वहां जो सामने बैठा था वो उसने बोला है, वो उसके तो अरे तो कार्यकर्ता तो कुछ भी बोलेगा ना भाई, कार्यकर्ता हर देखिए। लेकिन उन्होंने राजनीति में आपने उन्होंने ये भी कहा भाई मुस्लिमों पर जितने भी केसेस हैं सब वापस ले लेंगे। अब इसका क्या मायना समझें। और दूसरी बात यह है कि अगर वो मुलाकात कर रहे हैं इस बीच, तो इसमें भी गृह मंत्री से नीचे तो पोस्ट मिलेगी नहीं अगर सरकार आपकी आती है तो, कि डिमोशन हो जाएगा, प्रमोशन नहीं करेंगे ना। और आपने एक मिनट रुके ना, और मुख्यमंत्री का तो आपने दावा कर ही दिया, मुख्यमंत्री पोस्ट जो है वो वैकेट नहीं है कभी भी। समाजवादी पार्टी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही करेंगे। लेकिन इसमें सवाल ये भी है कि भाई कभी कभी वाई रहेगा क्या, एम को भी मौका दीजिए, एम को भी मौका दीजिए दुबे जी मुख्यमंत्री बनने की, किसी मुसलमान को बनाइए मुख्यमंत्री। चलिए इस पर आप बोलिए ना, आप फ्री हैं, आपको बोलने का अधिकार है, आप जो बनाए। अरे आप किसी को भी, आप नीचे का कोई कार्यकर्ता हो, बिल्कुल छोटे से छोटा, उसको भी प्रधानमंत्री बनाइए, उसको भी मुख्यमंत्री बनाइए, आप फ्री हैं। लेकिन ये पार्टियों की जो हाई कमीशन मीटिंग होती है उसमें डिसाइड होता है, जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो डिसाइड करता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। ये चीजें ऐसे नहीं होती है कि हमने टीवी पे आके बोल दिया अब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये टीवी वालों के लिए अच्छा लगता है। आजम खान साहब तो ऐसे ही पावर में रहे हुए हैं, सुपर सीएम ऐसे ही थोड़ी कहा जाता था आपकी सरकार में, ठीक है। तपोष पाल जी को मैं लाता हूं अब डिबेट में। तपोष पाल जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखेंगे? ईडी की एंट्री हो गई है और अखिलेश यादव जी खुल के सामने आ रहे हैं, और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से आजम खान के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और किसी एक खास अपनों के लिए ये कार्रवाई कराई जा रही है। किसके तरफ उनका इशारा है, वो क्या कह रहे हैं? जी कीर्तिमान जी, हमारी आवाज आ रही है? आ रही है जी। सबसे पहले तो देखिए, महान संत एवं रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। देखिए ये विरोधाभास है, और इसमें जो आज आपने टॉपिक रखा है बहुत ही अच्छा है जी। और इसमें विरोधाभास साफ दिख रहा है। अब देखिए भूमि विवाद, अगर भूमि विवाद को देखें तो राम मंदिर में भूमि विवाद तुरंत ये बोलते हैं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी में भूमि विवाद बिल्कुल नहीं ये बोलते हैं। जबकि सबसे ज्यादा वहां पे भूमि विवाद हुआ है, दलितों की जमीन ली गई है, उनको मारा पीटा गया है, उनसे जमीनें छीन ली गई है, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, कई दलितों के ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और मर्डर हुआ है, वहां पे अपहरण हुआ है। उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भूमि ली गई है। लेकिन राम मंदिर के भूमि के विवाद के लिए ये नाच नाच के बोलेंगे 4, 6, 10 बार, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए इनका मुंह तक नहीं खुलता। उस समय पीडीए कहां चला जाता है इनका वो भी नहीं मालूम। शिक्षा विवाद देख लीजिए, ये अभी कह रहे थे कि शिक्षा में है और शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट इस तरीके से। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने मस्जिद बना दिया। शिक्षा का इस्लामीकरण कौन कर रहा है? जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आप मंदिर बनाते तब आपको समझ में आता, तब हम समझ में आता आप सेक्युलर हैं। मंदिर मस्जिद दोनों रहता, दोनों लोग पूजा करते वहां पे, नहीं। आपने जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ मस्जिद बनाया और शिक्षा का इस्लामीकरण किया और उसको आप सेक्युलरिज्म का नाम देते हैं।
हिंदू क्या मतलब हाशिए पे चढ़ाने के लिए आपको वोट दे? समाजवादी पार्टी अगर हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है तो कर क्या रही है, ये बता दीजिए मुझे। और एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी के लिए अलग नियम बनाया जाना चाहिए मुझे लगता है इस समय। और नॉट ओनली समाजवादी पार्टी, स्पेशली आजम खान के लिए अलग नियम बना देना चाहिए जिसमें कि कोई भी कहीं भी जांच हो, इनके ऊपर कोई जांच ना हो। तो देखिए ये जिस डिलेमा में अभी भी बैठे हुए हैं और जो हैंगओवर इनका सत्ता वाला ये अभी तक गया नहीं है, इनको ये लगता है ये कानून से ऊपर है, सभी चीजों से ऊपर है। और तुरंत देखिए किस तरीके से ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो रहा है तो यहाँ वहां का चोरी देखिए, कोडिन में चोरी हो रहा है तो वहां का चोरी देखिए, यहाँ का चोरी मत देखिए। क्यों ना देखे भाई? इनको क्या वॉकओवर मिला हुआ है? आजम खान कानून से ऊपर है, देश से ऊपर है क्या? और जिस समय आपकी सत्ता थी सही में वो ऊपर थे, तभी इस तरीके की चीजें करते चले गए। वो जब एक संस्था लगातार कानून के सवालों के घेरे में है तो उसकी जांच को सिर्फ ये बता देना कि शिक्षा विरोधी कार्रवाई हो रही है और राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, उसको राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ देना, ये गलत है ना। 38 इमारतें जो हैं उसके नक्शे तक नहीं पास हुए हैं, ये शिक्षा का हवाला देते। अरे जो शिक्षा का मंदिर है आपका, जहां पे आप शिक्षित कर रहे हैं लोगों को, कम से कम वो तो सही ढंग से बनाइए आप। वहां भी चोरी चमारी, उसके बाद पता नहीं कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप। जिस जगह पे आप शिक्षित कर रहे हैं लोगों को, वही चीजें जो है गलत तरीके से बनी हुई है। स्कूल हो या यूनिवर्सिटी, कानून सबके लिए बराबर है। शिक्षा का सम्मान होता है और होता रहेगा, लेकिन शिक्षा के नाम पे जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, उसको कभी नहीं बख्शा जाएगा, वो चाहे जो है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो ये सारी चीजें आई हैं, ये बहुत दुखदाई है और इस समय मतलब हर एक जगह पे इसकी चर्चा चल रही है। जवाब दीजिए दुबे जी, चंदा चोरी का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी है, पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है। राहुल जी ने बता दिया कि रेड में जांच हो रही है और रेड में रेड से दोषी कोई सिद्ध होता नहीं है। तो रेड हो जाने दीजिए, जांच से आप क्यों भाग रहे हैं भाई? आप देखिए तरुण तेजपाल को 13 साल के बाद जो है 2013 में आप लोगों ने जैक लगा के उसको निकाल दिया था। तरुण तेजपाल को 10 साल के बाद सजा हुई कि नहीं? बताइए। तो सच से कोई नहीं भाग सकता। दुबे जी, जांच से क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। एसके दुबे जी, एक बात बताइए। हाँ। एक बात बताइए, जब खुद मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे आरोपों को वापस ले लेता है, वो मंत्री किस हैसियत से दूसरे के लिए कुछ बोल सकता है? मुझे आप बताइए। ये जग जाहिर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये छिपी हुई बात मैं बता रहा हूँ। ये तो बता दीजिए आप। अरे पहले पूरी बात तो सुनिए। आप अलाउ कर देंगे? अरे पहले पूरी बात ब्राह्मण पहले मंदिर जाते हैं, इस तरीके का दलील क्यों दे रहे हैं भाई? हिंदू विरोधी गतिविधियां क्यों आप कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है। आप तो बात सुनिए, तब पता ब्राह्मण है, मस्जिद बनाने के फेवर में बात कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी बात तो सुनिए। मंदिर मस्जिद तो आप कर रहे हैं ना? नहीं, मस्जिद क्यों बना रहे हैं ये तो बताइए ना। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद बना रहे हैं, किस लिए? आप लोगों ने ये मंदिर मस्जिद किया, आप लोगों ने 60 कार सेवक जो गोधरा में बेचारे, हम तो उनको शहीद ही बोलते हैं, शहीद ही हो गए हैं। इन्होंने चंदा चोरी का धर्म की यात्रा करके अखिलेश यादव ने लगाया ना। भारतीय जनता पार्टी के कदमों से वो बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है। दूसरा, उन परिवारों का बाद में डिबेट करिएगा। डंके की चोट पे कहता हूँ, आप हिंदू बनिए पहले। डंके की चोट पे कहता हूँ, आप उन चीजों को देखिए मस्जिद बना दी गई, जो दंगे में अंदर आप पता नहीं कौन सी दलील दे रहे। ये राजनीतिक दल लेके चाटेंगे क्या आप? आपका धर्म ही नहीं बचेगा, आपका कुछ बचेगा नहीं। क्या करेंगे आप अपने लोगों को क्या मस्जिद में एजुकेशन के लिए भेजेंगे? दुबे जी, आप क्या मदरसे में भेजेंगे अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए? तभी गायों को जौहर यूनिवर्सिटी में मस्जिद बना दी गई, कटवारा जा रहा है। आप इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? कौन कटवा रहे हैं? गाय को कौन कटवा रहा है? गाय को तुम कटवा रहे हो, तुम मस्जिद के फेवर में हो। नहीं, सांस्कृतिक स्कूलों को किसने बंद किया? नकली शंकराचार्य कौन पैदा कर रहा है? नकली शंकराचार्य कौन पैदा कर रहा है? ये सब मुकदमे है भारतीय जनता पार्टी के मुकदमे, और उनकी सजा मिलेगी। इस्लामीकरण किया जा रहा है, इस्लामीकरण किया जा रहा है, दलितों की जमीन लेके इस्लामीकरण नहीं हो रहा है, कहीं कोई इस्लामीकरण नहीं हो रहा है। इस्लामीकरण हो रहा है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कह सकते हैं इस्लामीकरण हो रहा है।
हमारा देश सनातनी है, हमारा देश सनातन बहुमत में है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। आपने कैसे आप बोल सकते हो? यही जो बीज है ना, आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, ये बताइए बीज क्या है? मुगलों के टाइम इस्लामीकरण नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा? क्या बात करते हो? टैक्स देता था मुगलों के टाइम नहीं हो पाया। अतीक अहमद की डिग्री क्या है? अतीक अहमद कितना टैक्स देता था? कितना ईमानदार आदमी था अतीक अहमद? उसके कसारी बसारी के कब्रिस्तान में वहां जाके मत्था टेकते हैं ये। अच्छा, अगले से तो क्या मजबूरी है? लाइए, कौन सा ऐसा ईमानदार आदमी था अतीक अहमद भाई? आप बता दीजिए जिनको इसके लिए जो है आप वहां जाते हैं मत्था टेकने के लिए। कौन सा संत आदमी था? कौन सा मुगल कर रहे हो आप? आपके बेटे बेटियां जो है मस्जिद में जाएंगी, जो है यूनिवर्सिटी में जाएंगी, आपके बेटे बेटियों को आप वहां भेजेंगे जब आप अपने बेटे बेटियों को नहीं भेजेंगे? हिंदुओं की जमीन, दलितों की जमीन कब्जिया करके वहां पे यूनिवर्सिटी बनाएगा। आपको शर्म नहीं आती? दुबे होके आप समाजवादी पार्टी में बैठे हुए, रिजाइन करिए, भाजपा ज्वाइन करिए। आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदुओं के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं आप, हिंदू होके। दुबे जी बोलिए। हंस रहे हैं। बोलिए, अभी बोलू? हाँ, बोलेंगे भाई? लो, कॉम्प्रोमाइज टोटली। अब इनको चुप कराइए तब मैं बोल सकता हूं। एक मिनट तपस्वी रुकिएगा। 494 करोड़ का ये मामला है प्रभु दुबे जी, ये छोटी सुनिए नहीं है। ऐसे नहीं, देखिए, अगर आप ईडी की एंट्री हुई है, अगर आप लीगल बात करें, हाँ। अगर सरकार को कोई दिक्कत है, सरकार उसको सलूशन ला सकती है। सपोज की नक्शा पास नहीं है, आप ठीक है, आपने अभी 6 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाला ना, 40 में ये लीगल कराइए। हाँ। अरे भाई वो सुनिए तो सही, बोलिए। जब सरकार ये तो नहीं बोलती है कि एक बिल्डिंग लीगल हो जाएगी और 40 बिल्डिंग लीगल नहीं होगी, ऐसा तो उसमें नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा। यानी कि कितनी भी बिल्डिंगें होगी वो सब लीगल हो जाएंगी। सरकार का ही नोटिफिकेशन है, मेरा नोटिफिकेशन नहीं है यार, ये भारत अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था कि जो जिसकी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं, उनको आप पैसा देके उनको आप लीगल वे में कराइए। अब भैया कौन सी आपत्ति है? तो आपको अगर नाम से आपत्ति है तो वो बताइए कि भाई इसका नाम ये नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए आप बताओ तो सही, लेकिन हर जगह बुलडोजर चलाना, इसका मतलब आप शिक्षा के विरोधी हो। अच्छा। आप नहीं चाहते हो, आप अच्छा। कोई भी काम करने में मेहनत लगती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, यूनिवर्सिटी बनी, जिस यूनिवर्सिटी पर इतने आरोप हैं और लोगों के आरोप हैं, शिकायत हैं, उस पर बुलडोजर चल रहा है, तो आप कह देंगे कि शिक्षा के विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है। ये जांच चल रही है तो उसमें पेशेंस क्यों नहीं? शिक्षा विरोधी बताऊं मैं? एक पॉइंट बताऊं भैया? कीर्तिमान जी, मैं एजुकेशन में प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं कि शिक्षा की स्थिति क्या है इस देश में, इसलिए ये तो बात ही नहीं करना। किसी दिन टॉपिक रख देना तो मैं इनका ऐसे जेड तक बता दूंगा। सबसे ज्यादा शिक्षा अगर खराब हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में राजनाथ सिंह, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनाथ सिंह सरकार से लेकर आज तक दिनों दिन इनने शिक्षा को भारतीय जनता पार्टी ने डाउन किया। अच्छा। और अगर गुजरात की बात करें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समझिए, अरे 6500 रुपया में शिक्षक संविदा पे रखे जाते थे महाराज। एक शिक्षक, जर्मनी में मालूम है कि शिक्षक की वैल्यू क्या है? शिक्षक को टॉपेस्ट सैलरी देते हैं, टॉप लेवल की सैलरी, क्योंकि वो ये बोलते हैं शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देश को बनाता है, क्योंकि भविष्य देश का उसके हाथों में होता है। और हमारे देश में जहाँ गुरु का इतना सम्मान होता था, वहाँ इन्होंने, इन जैसी सरकारों ने निकम्मा बन करके ये आजम खान के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उस पर है ना। लेकिन ये दुबे जी एक मिनट, ये बात बताइए, आप वोट बैंक के लिए मस्जिदें बनवा दी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तपोज जी एक बात बताइए, जो चंदा जौहर ट्रस्ट को मिली उस पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, जौहर ट्रस्ट को जो भारी चंदा दिया गया उस पर क्या है आपका स्टैंड? नहीं बोलेंगे ना ये, अरे कैसे बोल देंगे ये? देखिए राम मंदिर पे ये बोलेंगे तब ना इनको जो है मुसलमानों का। दुबे जी बोलिए। अब देखिए ये बड़ी मछली कर रहे थे। तीनों यादव किसके संपर्क में थे? इन्हीं के संपर्क में थे। वो 12 लोगों में से कल एसआईटी ने चंपत राय को बरी कर दिया। उन्होंने कहा इनके अगेंस्ट में कोई केस ही नहीं है। मैं दुबे जी से ले लूं, स्टैंड क्लियर कर लूं, उसके बाद मैं राहुल जी के पास जाऊंगा, उसके बाद तपोज जी आपके पास आऊंगा। दुबे जी बोलिए।
जी बोलिए, पूछिए। दुबे जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो जौहर ट्रस्ट पर ये गबन और तमाम भारी चंदा दिया गया, उस पर जो आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या है समाजवादी पार्टी, उसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? देखिए, मैं एक ही चीज मानता हूं कि न्याय, कोर्ट न्याय करेगा। आपको कुछ ऐतराज है, कोर्ट में जाइए ना, निश्चित तौर पर हम कोर्ट में लड़ेंगे। कोर्ट से जो डिसीजन आएगा हमें मान होगा। यही तो हम कहते हैं कि मथुरा हो, काशी हो, कुछ भी हो, जो कोर्ट डिसाइड करेगा विवादास्पद मुद्दों में, हिंदुस्तान की सब जनता उसको मानने को तैयार है, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि देश में शांति, सुख शांति रहे। इनका मकसद हमेशा हिंदू मुस्लिम कराना रहता है। और इनने इसे पता हो, यूनिवर्सिटी में भी, शिक्षा के मंदिर में भी इनने हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया। नहीं तो मस्जिद क्यों बनाए हैं, वही तो पूछ रहे हैं। मस्जिद तो यही तो प्रॉब्लम है, क्यों मस्जिद बना रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अभी हम बताने बना रहे हैं, रख देंगे इनके, हम बनाने के लिए है, किताब पूरी खोल के रख देंगे। सबसे ज्यादा मस्जिद बना रहे हो, गुजरात हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा गौ काटी जा रही है इनके राज में। कौन से जो सनातन के ठेकेदार हैं, अपने आप को सनातन का ठेकेदार कहने वालों के राज में गौ को काटा जा रहा है, ये सनातन के ठेकेदार हैं। आपने शायद आप अपनी एक रिपोर्ट करवाइए कीर्तमान जी, अपना चैनल को भेज के, कि जो दंगे में हिंदू जो लड़के थे या जो इंसान थे जो उस दंगे में फंसे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, वो बेचारों की क्या हालत है, उनके परिवारों की हालत क्या है? दुबे जी, अगर गौ हत्या हो रही है तो उस गौ हत्या को बचाने के लिए आपकी समाजवादी पार्टी क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? आप तो सवाल उठा रहे हैं। हमने तो बोला ना, आप तो सवाल उठा, हम तो शंकराचार्य जी का समर्थन किया तो सही। शंकराचार्य जी ने अभी यात्रा निकाली कि इसके लिए हमने उनको बोला, हमने बात सही है, नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार आएगी, निश्चित तौर पर हम कुछ ऐसे कानून बनाएंगे जिससे हमारी गौ माता की रक्षा हो सके। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं बनाया? कानून बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपने क्यों नहीं बनाया? ठीक है, चलिए राहुल, ठीक है राहुल तालन जी, मैं विषय पे आता हूं। देखिए राहुल तालन जी, इतने जो गंभीर आरोप लगे हैं इस जौहर यूनिवर्सिटी पर, आखिर कुछ ना कुछ उसका बेस है कि ऐसे ही कहा जा रहा है, ऐसे ही पीएमएलए केस दर्ज कर ली है, पीएमएलए में जांच चल रही है, ईडी की एंट्री हो गई, और समाजवादी पार्टी का उस पर बैक करना, उस पर सपोर्ट करना। आजम खान अचानक से इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं? इंपॉर्टेंट तो थे लेकिन जेल में थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जेल से उनको कब निकाल दे, सरकार बनते ही कोई कह नहीं सकता है। शिवपाल यादव की जाकर के मुलाकात, ये क्या संकेत देता है? जो मैंने बताया था पहले कि ओवैसी ना लपक लें उनको, वो भी आजकल, वो उनके जब कुछ दिन पहले वो जब जमानत में बाहर आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम बात करेंगे, ये करेंगे, अभी किसी पार्टी का हमने डिसाइड नहीं किया है, तो वो कहीं बदल ना जाएं। अगर जो वो बदल गए तो फिर मुसलमानों के जो वोट हैं समाजवादी पार्टी के पास, उसमें डेंट लग गया तो फिर 27 का सपना दूर हो जाता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कोई भी शिक्षा का मंदिर हो, इदारा हो, मस्जिद हो शिक्षा की, अगर जो उसमें करप्शन का पैसा लगा है, उसमें लोगों को प्रताड़ित करके उनकी जमीन ली गई है और उनको डरा धमका के उनकी जमीन ली गई है, तो उसको तोड़ा जाना चाहिए, कानून अपना पालन करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि कोई माफिया कल को एक राहुल जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। दुबे जी कह रहे हैं अब अगर कोई किसी को दिक्कत है तो कोर्ट जाए, कोर्ट से पूरा मामला सुलझेगा इस मामले में, कि आरोप लगाने से कुछ नहीं। जी मैं समझा नहीं, दोबारा से बोलेंगे आप प्लीज? दुबे जी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, आरोप से तो कुछ नहीं होता है, सब मामला कोर्ट से सुलझेगा। नहीं, तो कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करता है, कोर्ट तो तथ्य देखता है ना। तो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी करेंगी वो आरोप लगा के, तो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस क्या है? डॉक्टर साहब एस के दुबे जानते होंगे कि भाई इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस यही, कोई आरोप लगाएगा, आरोप पे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा। इस देश में हर चीज की एक प्रक्रिया है ना, तो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो ईडी का नाम, ईडी बनी इसीलिए कि मनी लॉन्ड्रिंग रोक पाए, उसका काम ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकना है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो फिर ये तो देश के लिए बहुत खतरनाक बात है कि आप एक शिक्षा मनी लॉन्ड्रिंग करके एक शिक्षा का संस्थान खड़ा कर देते हैं और फिर चाहते हैं आप कि जिसकी नींव ही शिक्षा की, मंदिर की जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी नींव ही गलत इरादों के साथ रखी गई हो, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वहां शिक्षा सही दी जाएगी?
सवाल ये है कि आपने 2 नंबर का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन कब्जा करके एक संस्थान खड़ा कर दिया और फिर आप चाहते हैं कि ये टूटे ना क्योंकि शिक्षा का मंदिर है। ये कोई लॉजिक नहीं होता, ये डिबेट नहीं हो सकती है इस चीज पे। अगर जो कहीं भी कोई भी संस्थान अगर जो इलीगल जमीन पे खड़ा किया गया है, जबरदस्ती जमीन कब्जा की गई है, 2 नंबर का पैसा लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लगा है और तस्करी का पैसा लगा, उसको तोड़ा जाना चाहिए। यही कानून है इस देश में। ये नहीं है, ये कोई आड़ थोड़ी ली जा सकती है कि कानून इस चीज को ये देखे कि वो शिक्षा का मंदिर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां इस देश में, एक टूट जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाता है, ये नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए इस देश के सामने। ये मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं रख सकते देश के सामने कि 2 नंबर के पैसे से बनी हुई कोई यूनिवर्सिटी है और वो चल रही है यूनिवर्सिटी। तो ये तो और माफियाओं को बढ़ावा देने की, कल को प्रॉपर्टी डीलर जो 2 नंबर के भूमाफिया है वो भी यूनिवर्सिटी बना देंगे कि यूनिवर्सिटी से पैसे कमाते रहेंगे, छात्र पढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे और बोलेंगे शिक्षा का इदारा है भाई और यहाँ ये लीगल जमीन पे हमने बनाई हुई है, इसको मत तोड़िए। हाँ। ये कोई लॉजिक थोड़ी होते हैं। लॉजिक ये नहीं होने चाहिए, लॉजिक ये होने चाहिए कि अगर जो आपका वैलिड कंस्ट्रक्शन है तो वो नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो राहुल तालान जी कह रहे हैं दुबे जी, शिक्षा की आड़ में आप किसी गलत काम को तो डिफेंड कर नहीं सकते हैं और अगर 2 नंबर का काम हुआ है तभी ईडी की एंट्री हुई है, ऐसे तो ईडी की एंट्री होगी नहीं। और शिक्षा का मंदिर नहीं और मस्जिद है, इस पर भी आरोप लग रहा है कि उसमें मस्जिद खोल दिया गया, अभी जैसा कि तपोष पाल जी कह रहे हैं। अनम्यूट कीजिएगा दुबे जी, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, मैंने आपको पहले क्या बोला, कोई भी चीज जब विवादास्पद होती है सिर्फ कोर्ट ही उसका एक सलूशन होता है। कोर्ट बोलता है, जो निर्णय लेता है वो सम्मान होता है। आपको कोई भी दिक्कत है, ठीक है, जाइए कोर्ट, हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ो। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो कोर्ट उसमें नहीं तो कोर्ट जा रहे हैं। उससे पहले अखिलेश यादव इस तरीके से डिफेंड क्यों कर रहे हैं कि आजम खान को बचाया, आजम खान के पीछे पड़ गई है सरकार। कोर्ट में अगर सरकार जाने को है, अगर मामला न्यायालय में जाए, उससे पहले आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, डिफेंड क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो जज आए ना। आप इतने सालों से देख रहे हैं, जब से सरकार इनकी आई है 2017 से लेकर आज तक, इन्होंने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए हैं, ऐसे ही कर दिए। आपने तो देखा है ना, बिना किसी पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं। अच्छा। और ऐसा नहीं कि अकेले आजम खान के लिए, हर विपक्ष का कोई भी नेता हो जिससे इनको डर रहता है, उस नेता के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं। नेता नहीं, उत्तर प्रदेश में हर माफिया कहिए, हर माफिया के पीछे सरकार पड़ी हुई है, ये कहिए ना। ये मुझे लगता है कि सटीक रहेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश की हम बात है, हम तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर, उत्तर प्रदेश का तो क्या है, हम तो यूपी की बात, उत्तर प्रदेश की अकेले की बात तो नहीं है, इसमें तो हम सबकी बात कर रहे हैं। इनका टारगेट ये रहता है कि अगर कीर्तिमान जी से इनको डर है तो बाई हुक कीर्तिमान जी को हम नीचे कर दें। इनका ये फंडा है जो राजनीति के अच्छा नहीं है, क्योंकि इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं। जिस दिन आपकी सत्ता गई ना तो घर पहुंचना भारी हो जाएगा। नहीं, क्या कर लोगे बताओ? भारी हो जाएगा। धमकी किसी और को देना, की चोट पे बोल रहा हूं, दुबे जी चोर हो, क्योंकि उसने वो किया। सुनो, धमकी देना बंद कर दो, न्यूज चैनल पे धमकी देना बंद कर दो। तुम्हारे जैसे धमकीबाज बैठे हुए हैं, समझे? धमकी अपने घर में दिया करो, अपने लौंडे लवालियों को दिया करो, धमकी वो सुन लेंगे, अपने लौंडे लवालियों को दिया करो, समझे कि नहीं? फालतू की बकवासें मत किया करो, तुम्हारे जैसे धमकियों को ठीक कर दिए मत करो। और फालतू की धमकीबाजी दोगे ना तो स्वागत करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फालतू की बकवास कर रहे हो यहाँ पे। धमकीबाज अपने घर पे तुम धमकियां दिया करो, अपने लौंडे लपाड़ियों को दिया करो धमकी, समझे कि नहीं? फालतू बकवास मत किया करो। धक्के की चोट पे पूरी के साथ धक्के की चोट पे तुमको डंके पे बैठा देंगे, उसके बाद बिठा के देखना। अरे तुम्हारी बदतमीजी निकल जाएगी, समझे? तुम्हारे जैसे धमकीबाजों की लाइन लगी पड़ी है। अरे जाओ काम करो जाके भैया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को काम करो, काम ही तो कर रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारे काम से तो फटी पड़ी है तुम्हारी।
तुम्हारे जैसे अरे अब्दुल महाराज समाद और अपना मुख्तार काम अंसारी को करिए। लेके जो घूमते थे और धमकियां देते थे, तुम्हारे जैसे अरे लोगों को महाराज वापस काम चलाइए, करिए तुम्हारे अपना। को जाएगा। समझ गए कि नहीं? काम करिए आप तो महाराज बकवास अपना, कर हमें कोई काम दिक्कत करे, नहीं है। काम ही गलत किया जा काम रहा है, काम तुम्हारे काम ही करोगे तो फटी पूरी गई पे है। गुना मिलेगा। फालतू के गलत काम चोरी करिए, सबको पूरी लेके पे गुना सरकार मिलेगा, चलाते थे, हमारी यहाँ पे सरकार आएगी। ये कतरियों को लेके सरकार चलाते थे। ये और धमकी यहाँ पे नहीं है, बकवास कर ये रहे हैं, सच्चाई धमकी नहीं है, है। सरकार चली नहीं, गई, ये तुम्हारी धमकी- सरकार बनने से रही दुबे जी, ये जिंदगी में हमारी कभी ये अपने धमकी लोगों नहीं को है, ये नहीं बनेंगे। सच्चाई है। देख लो, ये जिंदगी सच्चाई में है। आज के बाद और कभी नहीं तो जिंदगी में अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री नहीं राष्ट्रीय बनेंगे। अध्यक्ष जी ने बोला था लिख के- एक बार, लिख के रख लो, एक बार ये बोला था मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कि गृहमंत्री बना रहे माननीय हैं। मुख्यमंत्री जी के विषय में भी बोला था कि हमने उस दृष्टि से इनके केस नहीं देखे थे, लेकिन आप अगर गलत करोगे तो फिर डबल भुगतना नहीं, पड़ेगा। ये चोर चप्पों के साथ तुम बैठे हो, ये प्यारे और कतलियों के साथ तुम बैठे हो। नहीं, जो हत्याएं करते वो गलत करते कि अच्छा करते हैं? ये टिट फॉर अब टैट, देखिए, अब ये उनके हत्यारे पे आ गए, बताइए। उनको जब जेल में डाला जा रहा है, उनका जब अब ये एनकाउंटर हो रहा है, हत्यारे पे तो आ तुम्हें गए। दिक्कत क्यों हो रही है? तपोज हमने तो सिर्फ इतना बोला गलत काम का नतीजा बुरा होगा, हमने इतना ही बोला ना। नहीं, आपने- उन्हीं के साथ आपने- बुरा बुरा मिलेगा। होगा, आपने तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। धमकियां देना बंद कर दो। एक मिनट जो रुकिए, धमकी डाल हम धमकी देते ही नहीं है। हो आज तक, हम तुम्हारे धमकी नहीं जैसे देते बड़ा हैं। धमकीबाज कहीं नहीं टिके। तपोज हम धमकी नहीं देते हैं, तपोज रुकिए, हम हकीकत बोलते हैं। पड़ी है तुम्हारी, तपोज रुकिए। हमें समझा रहे हो, दुबे कर लेंगे दुबे वो कर लेंगे। दुबे अरे जी, कर क्या पाए हो आज नहीं, तक? नहीं, दुबे जी, ये तो बदले की भावना की राजनीति हो गई ना कि टिट फॉर फालतू की बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके। ये टिट फॉर टैट करेंगे, टिट अब फॉर तथ्यों टैट पे बोलना नहीं आता है। अदालत दोष Yes, देगी तो आप क्यों बोल रहे हो? मैं किसके लिए बोला? मैंने इसीलिए बोला ना, कोई कर लेंगे। आप अगर अदालत सबसे बड़ी है, आपको प्रॉब्लम है, कानून से जाइए, लड़िए, हम लड़ेंगे, हमारी ताकत होगी, हम लड़ेंगे, नहीं होगी हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन गलत काम करके आप परेशान करोगे, मैं उस संदर्भ में बोल रहा अरे हूँ। जैसे फटी गलत काम करके आप परेशान करोगे, उस संदर्भ में बोल रहा हूँ। तो गलत काम क्या हो गया? मत करना, गाड़ी पलटने में देर नहीं लगती है। ये बकवास अभी भी बकवास गाड़ी अपने पलटी पास है कुछ दिन रखना, पहले। हमारे पास नहीं है। फालतू के बकवास कर रहे हो नहीं, यहाँ पे। बकवास हमारे एक पास नहीं भी है। अपराधी नहीं बचेगा, तुम भी कान खोल के सुन लो। नहीं, तुम्हें दुबे अगर जी। धमकी देने की इतना दुबे शौक जी। है तो अपने घर के बच्चों को दुबे धमकी जी, ये देना। गलत- ये गलत और जिस काम क्या तरीके हो गया? से जंतर हम मंतर किसी को के धमकी लड़के देते ही नहीं गालियां है। तपोज बक रहे रुकिए। थे, हमारा वैसे काम ही तुम्हारे धमकी घर के देना बच्चे- तपोज नहीं है। रुकिए। उनको ये तो गालियां आप बकेंगे, लोगों का याद काम रख है। लेना। रुकिए रुकिए आप हमारे लोगों बच्चे का तुम्हें भाई तुम्हारे घर से इसीलिए निकालेंगे। टीएमसी तोड़वा दिया, इस तरीके से टीएमसी जंतर तोड़वा मंतर के पे बेचारा गालियां बक रहे थे, याद रख लो, कितनी कान खोल के। ताकत लगानी पड़ी इस इनको तरीके टीएमसी से तोड़वाने जंतर में। मंतर पे ये गालियां लोगों बकी जा का रही काम थी। है। तुम्हारे हमने घर कभी के किसी लड़के पार्टी बच्चे को नहीं तुम्हें तोड़ा। गालियां बकेंगे, तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें गालियां बकेंगे। क्यों? जंतर मंतर पे इसी तरीके से गालियां बक रहे थे और तुम उसके समर्थन में खड़े थे। तुम्हारे घर के बच्चे तुमको घर से निकालेंगे, याद ठीक रख है, लेना। सफाई हो। रुकिए तपोज जी, रुकिए और तो बड़े जो है तुम एक मिनट सिद्धांतवादी बने हो। रुकिए दुबे जी, एसके दुबे जी, 440 वोल्ट का झटका एसके दुबे जी, मुझे नहीं लगता कि 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। मुझे नहीं लगता तपोज जी, तुम्हारे घर के रुकिए एक तुमको मिनट गाली तपोज जी, बकेंगे, तुम्हारे तपोज मुंह जी पे मां बहन कर तपोज जी, रुकिए ना, उन्हीं रुकिए। को गाली बकेंगे, अरे तुमको रुकिए, घर ऐसे से नहीं, ऐसे निकालेंगे। नहीं, तपोज जी, याद रख लेना। तपोज जी, हो जिन गया। लड़कों का तुम हो गया। सपोर्ट कर रहे हो हो गया। जंतर मंतर के लिए, अब याद आप ही रख लेना। अब आप ही- नहीं, तुम्हारे ऊपर आएगा, हमने- तुम्हारे घर के बच्चे सुनिए, तुमको सुनिए, गाली बकेंगे, इसका और भी मां बहन काउंटर की कर गाली दूं। बकेंगे। अब आप ही अगर बोलिए। रोको, आप ही रोको, थोड़ा सुन लिया करो दूसरे का भी। अब दुबे जी रुकिए। दूसरे का भी सुनो, दूसरे का भी सुनो, दुबे जी, दूसरे का भी सुनो, दुबे दूसरे जी, का भी सुनो। तुम्हें पीना समाजवादी पार्टी ने कभी भी नहीं 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 ऐसे नहीं बच्चों का नहीं समर्थन नहीं लोगों का एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। समाजवादी समर्थन नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार, तुम्हारे घर के बच्चे तुमको मां बहन के लिए आएंगे। समाजवादी पार्टी की गलत बात मत बोलिए, तुम्हारे घर इनसे के कहो बच्चे कि ये तुमको गलत गाली ना बोले, बकेंगे। तुमको तुम्हारे ये घर से गलत ना बोले, निकालेंगे। इनको समझाओ अब कीर्तन जी। तुमको समझ में आएगा समाजवादी इन पार्टी ने गाली बातों का कभी समर्थन भी देंगे, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया तो उसमें क्या हालत जिन्होंने होगी प्रधानमंत्री को गाली गलौज किया है। गाली कभी गलौज समर्थन तुम नहीं किए हो किया। और उन लोगों हम के नैतिकता की समर्थन लड़ाई किए हो। लड़ेंगे। याद रख लेना, हम नैतिकता की तुम्हारे लड़ाई घर के लड़ेंगे। बच्चे तुमको मां बहन कर आएंगे। नहीं, हो गया, हो तुम्हारे गया। घर के बच्चे तुमको घर से तपोज पाल जी, हो गया, हो गया। तब तुमको समझ में आएगा। तपोज पाल जी, हो गया। इस तरीके के बीज बोए हो। तपोज पाल जी, तुम्हारे घर के बच्चे तुमको घर से निकालेंगे। याद हो गया, रख कूल लेना। डाउन। तपोज जी वोट कर लो रुकिए, इसको। तपोज जी रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। एसके दुबे साहब, मुझे तो याद है जैसा कि आपने टिट फॉर टैट अभी बोला, वो भी आजम खान के लिए जिनके ऊपर इतने आरोप हैं, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जिस पर इतने आरोप हैं और लगातार न्यायालय में मामला है। मैं तो कह रहा हूं कि सिंपल, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो गलत है उसको गलत बोलिए, और न्यायालय में अगर वो मामला जा रहा है तो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से अखिलेश यादव को घोड़े नहीं खोलने चाहिए कि भाई आजम खान के पीछे पड़ गई है पूरी सरकार। इस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने टिट फॉर टैट जब बोला ना, तो मुझे फ्लैशबैक में मैं चला गया।
मैं फ्लैशबैक में चुनाव के समय चला गया, जब वही अतीक मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा जब चुनाव में जो खड़ा था, वो कहा कि भैया से मैं बोल के आया हूं कि जब हमारी सरकार आ रही है तो कोई भी किसी भी सरकारी कर्मचारी का जो जहां है 5 महीने तक वहीं रहेगा, जब हम लोग हिसाब किताब पहले करेंगे, हिसाब किताब होगा तब वहां से वो जाएगा। ये हिसाब किताब वाली राजनीति तो कहीं नहीं शोभा देती है ना एसके दुबे जी। ये टिट फॉर टैट वाली राजनीति छोड़नी पड़ेगी आप लोगों को। जवाब देता हूं, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया और सब गलत बातों पे। मैंने सिर्फ इतना बोला कि जो भी गलत काम कर रहे हैं उसके लिए हम टिट फॉर टैट देंगे। अगर वो नैतिकता के सिस्टम से चलेंगे, अगर कानूनी सिस्टम से चलेंगे, हम उसका सामना करेंगे, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रहा कीर्तिमान जी आपकी बात, आपने जो बोला सुनिए, चुप कराइए, कोई मतलब नहीं ऐसी डिबेट का। क्यों हत्या करा दी? तपोजी रुकिए। और ये बताओ नियम से चलता था, मुख्तार अंसारी नियम से चलता था। तपोजी रुकिए, अब बोल लेने दीजिए। यहाँ पे आके दुबे जी दिखा रहे हो। नहीं, दुबे जी को बोल लेने क्या दे रहे हो खुले तौर पे? नहीं, दुबे जी को बोल लेने दीजिए। मैंने वही सवाल पूछा, मैंने वही सवाल पूछा, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। तपोज जी, मैंने आपका ही सवाल पूछा तो है, जवाब तो ले लीजिए। दुबे जी बोलिए। सुनिए कीर्तिमान जी, जहां तक आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दूं। हाँ। आपके परिवार का कोई सदस्य अगर किसी केस में फंसता है तो क्या आप उसको अकेला छोड़ देंगे? गलत ही सही वो कोर्ट डिसाइड करेगी। जो गलत है जब कोर्ट डिसाइड करेगी नहीं, तो अगर सही होगा, सुनिए पूरी बात सुनिए। अगर सही होगा तो बरी हो जाएगा, गलत होगा सजा भुगतेगा। लेकिन परिवार तो साथ देता है ना, परिवार में तो साथ ने ऐसा तो नहीं होगा। आप तो कह रहे हैं कि नहीं और आपने उसको जजमेंट से पहले, अरे ये बताइए, जजमेंट से पहले शिवपाल यादव तब ये क्यों कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम हैं जो जेल के सलाखों के पीछे हैं उनके सारे मुकदमे हम वापस लेंगे? देखिए आप ही जज, आप ही गवाह, सब कुछ आप ही बनवा रहे हैं। अभी सुनिए, ये देश कानून से ही चलता है महाराज, ये देश कानून से चलता है। ये तो सबको और जहां तक अब बात आई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, जो ये बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पे गाली देने वालों का हमने समर्थन किया, हमने समर्थन उस बात का किया है कि तो नीट में बच्चों के साथ जो गलत हुआ है वो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसका हमने समर्थन किया। आपने एक भी बार खंडन भी नहीं किया। प्रवक्ता ने इस बात का समर्थन नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति या प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करे। आपने समर्थन नहीं किया तो आपने खंडन भी नहीं किया, और वो समर्थन ही है, साइलेंटली समर्थन ही उसको कहेंगे। नहीं, अरे मैं आप बताओ कितने वीडियो दिखा दें हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी, और हमारे हम अपने भी दिखा सकते हैं वीडियो जिसमें हमने क्लियर कहा है कि गाली देने वाला व्यक्ति वो बिल्कुल 101% गलत है, ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो मांग की है, हमारी पार्टी ने भी मांग की है। चलिए, इन्होंने तो क्लियर कर दिया। अच्छा, आप रुकिए, अब हो गया, अब हो गया, आपका हो गया, अब हो गया, अब हो गया, आपने बोल लिया। अब आप तपोषपाल जी बोलेंगे। तपोषपाल जी बोलिए। इन्होंने तो अपना स्टैंड क्लियर कर लिया कि हमने समर्थन नहीं दिया उस बात का, हम कोई किसी भी गलत बात का हम समर्थन नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी का यह स्टैंड है। तपोषपाल जी, पप्पू यादव के बारे में भी मेरे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने क्या बोला आपने सुना होगा। वो तो बैलेंसिंग, वो तो डैमेज कंट्रोल, पप्पू यादव के स्पीकर का समर्थन वो तो डैमेज कंट्रोल है, वो तो डैमेज कंट्रोल। रामगोपाल यादव जी ने जो बोला वो डैमेज कंट्रोल, ना इसको डैमेज कंट्रोल मानेंगे हम। तपोषपाल जी बोलिए। हमारा विरोध सांकेतिक था कीर्तिमान जी, हमने जो विरोध किया वो सांकेतिक था कि हमने वहाँ बॉक्स रखा, पैसे डलवाए, वो एक सांकेतिक विरोध था। वो हमारा, आप इसको भी गलत मानिए क्योंकि विषय आज आजम खान पर है, विषय आज आजम खान पर है, इसको गलत मानिए। इसको आपको भी मानना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इतने मुकदमों में वो जेल में हैं, इतने मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, लगातार वो अब जेल से बाहर आने की फुर्सत नहीं है, वो गलत जो है वो गलत मानिए आप। दुबे जी, अरे तो उसमें कितने केसों में वो बरी भी तो हुए हैं, आप ये भी तो मानिए ना, बरी हुए कि नहीं हुए। लेकिन जितने सब केस जब आ जाएंगे
जब सब केस आ जाएंगे तब पता होगा उसका कंक्लूजन कि हाँ भाई ये आदमी गलत है। लेकिन आप लोग डिफेंड कर रहे हैं ना, बात तो ये है कि आप लोग डिफेंड कर रहे हैं और खुले तौर पर अखिलेश यादव आके कह रहे हैं कि जवाहर यूनिवर्सिटी को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। जवाहर यूनिवर्सिटी, अरे भाई न्यायालय में अगर मामला है, उस चीज को न्यायालय देख रहा है, तो उस पर डिफेंड आप लोगों को नहीं करना चाहिए कम से कम, कि वोट बैंक के लिए कुछ भी कर देंगे। नहीं वो इसमें वोट देखिए नहीं है, मानिए वोट बैंक आजम खान साहब आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आजम खान के साथ एक बड़ा वोट बैंक है, आपको मानना होगा। वोट बैंक नहीं, उनसे उनके आत्मीयता के, उनके सभी परिवार के साथ, नेताजी के साथ उनके कितने अच्छे संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो संबंध हमारे आपके साथ संबंध होंगे तो डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट तो करेंगे ना, कानूनन हम सपोर्ट करवाएंगे कि भाई जो हम मदद हो सकती है वो व्यक्तिगत तौर पर आप कीजिए ना, डिसाइड कर देगा, वो व्यक्तिगत तौर पर कीजिए, कर देगा कि ये वो व्यक्तिगत तौर पर कीजिए, अगर बात हो गई नहीं वो व्यक्तिगत तौर पर आप उनका सम्मान कीजिए, उनके घर जाइए, उनके घर पर जाकर पानी पीजिए, लेकिन जो मसला सार्वजनिक है, जो कोर्ट में है, उस पर डिफेंड करना मुझे नहीं लगता कहीं उचित है। तपोष पाल जी बोलिए, तपोष पाल जी जल्दी बोलिए, उसके बाद राहुल तालन जी से आखिरी कमेंट। देखिए बिल्कुल साफ सीधी बात है कि रेड जो है वो जांच का हिस्सा है। हाँ। सजा अदालत देती है, लेकिन जांच से ही पहले जांच एजेंसियों को राजनीति बता देना, ये कानून से खिलवाड़, मतलब आप एक राजनीति कर रहे हैं इसमें और साफ साफ ये दखल अंदाजी कर रहे हैं। आपको इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। और जब एक संस्था में लगातार कानूनी सवालों के घेरे में है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। वहां कंटिन्यूअसली इस तरीके के ग्राउंड्स मिले हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और एक चीज मुझे और बता दीजिए, राम मंदिर का नाम लेके राजनीतिक स्कोर सेट करके उसके बाद दूसरी जांच को रोकने की मांग करना और ये कहना कि भाई वहां गलती हुई है तो यहाँ जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी काट तो आप लोग लेकर आ गए, दोनों अलग अलग बातें हैं, आप एक से दूसरे को आप लोग उसकी काट आप लोग लेकर आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा कि भाई राम मंदिर चोरी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, दान चोरी पर, वो लोग ये बताएं कि राजस्व की चोरी नहीं, वो लोग ये बताएं कि राजस्व की चोरी कैसे हुई और किसने कराई और उसका पैसा कहां लगाया गया, विदेशों में इन्वेस्ट कर दिया गया। तो उसकी काट तो आप लोग लेकर आ गए ना। अब राहुल तालन जी ये बताइए, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां जो एंट्री लेती हैं किसी केस में, वो ऐसी तो एंट्री नहीं की है। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है वो सही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच के बाद, लेकिन उससे पहले डिफेंड करना मुझे नहीं लगता कि सही है। देखिए जो प्राथमिक जांच हुई होगी मामले की और जो एजेंसी जांच कर रही होगी यूपी की, उनको समझ में आया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हाँ। कहीं ना कहीं उनको ये चीज लगी होगी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उन्होंने ईडी को बोला होगा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल रहे हैं, तो ईडी की एंट्री हुई है। ईडी की अचानक से ऐसे एंट्री नहीं हो सकती है। ईडी जहां मनी लॉन्ड्रिंग होगी वहां एंट्री करेगी। और देखिए डिफेंड उस चीज को किया जाना चाहिए। दुबे जी वैसे ठीक है, पीडीए में आते हैं, पीडीए में दुबे जी भी तो आते हैं डी से, आते हैं। डिफेंड उसको किया जाना चाहिए जो डिफेंड लायक हो। देखिए ये सही बात है कि सैफई परिवार के आजम खान जी से बड़े अच्छे संबंध रहे, लेकिन इसके साथ ये भी तो देखा जाना चाहिए कि ये संबंध, इसका मतलब ये नहीं है कि वोट बैंक की राजनीति ठीक है, लेकिन आप जब ये सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, अचानक से राजनीतिक आदर्श बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल वो गलत है। हमारे पास समय कमी है। चलिए तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, तपोष पाल जी, राहुल तालन जी, एसके दुबे जी, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सिंपल और साधारण फार्मूला उत्तर प्रदेश की जनता को भी अपनाना है। यूपी की जनता अभी आज से 7 महीने बाद जब वोट पड़ेगी, जब बटन दबाएगी, तब यूपी की जनता सब देखती है, जानती है, समझती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी देखते रहिए भारत अपडेट।